अब आप 38 लाख रुपए में बेंगलो के मालिक बन जाए। हैरान कुन सोसाइटी में आपको लेकर आया हूं। ये टीवी लॉन्च है, साथ ही इसके किचन है और इसके साथ सामने जो है वो 2 कमरे दिए हुए हैं और दोनों कमरों में अटैच बाथ है। 100 फीट का बड़ा रोड है और इस रोड के साथ पानी, बिजली, गैस सब कुछ है। लाइटें लगी हुई हैं, पार्क बने हुए हैं, ग्रीनरी मौजूद है। यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिसके अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, 6 मसाजिद होंगी, ओल्ड होम होगा, यतीम खाने इसके अंदर होंगे, फ्री रेस्टोरेंट्स होंगे। आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स की तमाम एक्टिविटी देखने को नजर आएगी। ₹22 लाख में आप इस वक्त हमारे पास अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं 2 कमरों का। 80 गज का बंगला सबसे छोटा है जिसमें ज़मीन अपनी है, वो 38 लाख रुपए का है। अब आप 38 लाख रुपए में बेंगलो के मालिक बन जाए। हैरान कुन सोसाइटी में आपको लेकर आया हूं, जहां पर सिर्फ चेक दो और उसके बाद जो है वो चाबी ले लो और रिहाइश इख्तियार करो। पेमेंट भले बाद में दो। तो घर आपको मैं ज़रा दिखाना चाहता हूँ कितना बेहतरीन किस्म का घर है। सोसाइटी इतनी लाजवाब है कि कोई पहाड़ नहीं बेच रहे। ये नहीं कह रहे कि जी पैसे दे दो और कोई पता नहीं कितने सालों बाद जाकर जो है वो आपको घर मिलेगा। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं ज़रा। 100 फीट का बड़ा रोड है और इस रोड के साथ पानी, बिजली, गैस सब कुछ है। लाइटें लगी हुई हैं, पार्क बने हुए हैं, ग्रीनरी मौजूद है और साथ ही पार्किंग का भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम है। और इसके साथ साथ मैं आपको पहले घर दिखा देता हूँ, घर किस तरह का खूबसूरत बना हुआ है। 38 लाख रुपए का घर। आजकल जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जाते हो तो आपको 50 लाख रुपए तो खाली बनाने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर 38 लाख रुपए का घर कैसे मुमकिन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कमांडर साहब से भी बात करूंगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बेवाओं के लिए घर भी मुफ्त दिए जाते हैं। यानी कि सबसे अच्छी बात ये हो गई कि भाई पैसे नहीं ले रहे बेवाओं से, बेवाओं को मुफ्त घर दिए जा रहे हैं कि वो लोग भी जो बेवा हैं वो अपनी रिहाइश जो है वो यहाँ पर कर सकती है। बाकी ये ड्राइंग रूम है, कितना ज़बरदस्त है। और घर आपको ऐसे नहीं बना के देंगे कचरा जैसा मॉडल आप देख रहे हैं। सिर्फ ये जो आप पर्दे देख रहे हैं ये पर्दे नहीं होंगे, ये दीवार वैसी ही होगी, वॉलपेपर होंगे। ऊपर अगर आप देखें, छत इसकी देखें तो ये वैसी ही होगी। हाँ, पंखा आपको लगाना पड़ेगा भाई, क्लियर बात है। जो बात होगी वो मैं आपको बताऊंगा। घर बिल्कुल सेम होगा, ये किचन भी बिल्कुल सेम होगा। ये ओवन आपको, ये जो आपका जो चूल्हा है इसको आपको खुद लगाना पड़ेगा, ये आपको खुद लगाना पड़ेगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर बनी बनाई मिलेगी। ये कॉमन है। इसके साथ साथ ये 2 कमरे जो कि पंखा आपको लगाना पड़ेगा, हर कमरे के पंखे आपको खुद लगाने पड़ेंगे। ये वॉशरूम है, वॉशरूम के साथ एक और कमरा, इसके बाद बराबर वाला एक और कमरा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा सामने ज़रा लोगों को दिखाएं। 38 लाख रुपए का ज़बरदस्त किस्म का बेंगलो जो आपको जो है वो देखने को नज़र आ रहा है। बाकी माशाअल्लाह से भाई बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत सा ये बेंगलो जो है वो बना हुआ है। ये जो कमरा आप देख रहे हैं माशाअल्लाह से 2 रूम है, ड्राइंग रूम है, कॉमन है, ये जो टीवी लॉन्च है और बाकी एक और घर बना हुआ है जो कि बिल्कुल बराबर में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चूँकि जो बेंगलो है ये थोड़ा सा बड़ा बेंगलो है। अब जो मैं आपको दिखाऊँगा वो 38 लाख रुपये वाला ये वाला है, जो कि बिल्कुल इस तरफ आपकी जो है एक पार्किंग लग जाएगी, टैंक नीचे बना हुआ है, सब कुछ बना बनाया मिलेगा। ये टीवी लॉन्च है, साथ ही इसके किचन है और इसके साथ सामने जो है वो 2 कमरे दिए हुए हैं और दोनों कमरों में अटैच बाथ है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो घर है जो कि बेंगलो के मालिक बने सिर्फ 38 लाख रुपए में। बाकी मजीद हम जो है वो डिटेल जान लेते हैं। यहाँ के कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या प्रोसेस है, लेने का क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। कमांडर सिटी में सिर्फ सस्ता बेंगलो ही नहीं मिलेगा बल्कि आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स की तमाम एक्टिविटी देखने को नजर आएगी। यहाँ के बच्चे मुझे खासा
हेल्दी नज़र आते हैं माशाल्लाह से। और यहीं रिहाइश इख्तियार की हुई है इन बच्चों ने, यहीं पर स्कूल पढ़ते हैं और शाम के औकात में हेल्दी एक्टिविटी करते हैं। तो कमांडर साहब भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, कमांडर साहब से भी बात करता हूँ। रिटायर्ड कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कमांडर साहब, मैंने वैसे बहुत सारी सोसाइटियों को कवर किया है, मगर इस सोसाइटी की मैंने जो है वो बड़ा कम देखा है कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है। स्विमिंग पूल में देख रहा हूँ, पार्क देख रहा हूँ, आर्चरी, बच्चों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी हो रही है। सिर्फ आप प्लॉट और घर ही बेच रहे हैं या बच्चों को भी तैयार करने का जो है वो ठेका लिया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने सोसाइटीज़ बहुत विज़िट की होगी, तो सोसाइटीज़ काम करती हैं दरो दीवार पे, मैं काम करता हूँ सिस्टम ऑफ लिविंग पे। तो यहाँ जो एक निज़ाम ज़िंदगी है, मुझे वो एक बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी देना है जहाँ पे बच्चों की बेहतरीन तरबियत, उनकी बेहतरीन एजुकेशन, यहाँ का जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनकी ग्रूमिंग, और यहाँ लोगों को काम पे लगाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा है, फिर जो औरतें और बच्चों को सबको यहाँ पे काम करना है। यहाँ इवन जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी हमने बिज़नेस में इन्वॉल्व किया है और हमने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाना। ये एक मॉडल बन रहा है, समझ लें कि एक आइडियल स्टेट का एक मॉडल है जो कमांडर सिटी की सूरत में हम बनाना चाह रहे हैं, जिसने 2026-27 में कंप्लीट होना है। और यहाँ के रहने वालों ने दुनिया का सबसे खुशहाल जो है कम्युनिटी मैंने इनको इंशाल्लाह बनाना है। तो ये कोशिश है मेरी, और अगर ये मॉडल हमारा कामयाब हो गया तो पूरे पाकिस्तान में हम हर शहर के साथ कमांडर सिटी लाएंगे और लोगों को एक सुकून की ज़िंदगी हम देंगे। तो इस वक्त जो एक्टिविटीज़ आपने स्पोर्ट्स की देखी, ये हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ है। शाम को 5 से 7 बजे हमारा स्पोर्ट्स टाइम होता है, जिसमें बच्चे आके मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे तीरंदाजी, स्विमिंग और राइडिंग ये कंपलसरी है तमाम बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे इनका फोकस इम्प्रूव करना है, मैंने इनके अंदर करेज पैदा करनी है। क्योंकि अगर हमने कौम बनना है तो हमें तालीम के साथ तरबियत पे तवज्जो देनी है, जो अनफॉर्चुनेटली 75 सालों में हम नहीं दे सके। तो यहाँ जो मेरा फोकस है वो तरबियत पे ज़्यादा है बच्चों की। मैंने सुना है कि रेस्टोरेंट भी कोई फ्री है, कोई भी आके खाना खा सकता है, पूरी सोसाइटी के रिहायशी लोग? बिल्कुल, यहाँ कोई भूखा नहीं सो सकता कमांडर सिटी में, क्योंकि यहाँ दोपहर और रात का खाना हम बिल्कुल मुफ्त देते हैं और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उसमें मैं ख़ुद भी जाके खाता हूँ, फैमिली हॉल अलग है, ठीक है, और एक मेन्यू बना हुआ है डेली का। तो अब यहाँ जो है लोअर मिडिल क्लास लोगों की ज़्यादा आबादी है, तो वो ज़रूरी था कि उनके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए ताकि उनका चूल्हा जो है वो अगर बंद भी होता है तो भूखा कोई ना सोए। तो यहाँ के तमाम रेजिडेंट्स के लिए मेरी तरफ से दावत है डेली, और ये हमेशा रहेगी। क्या बात है जाकिर साहब, थोड़ा सा सोसाइटी भी तो घुमा के दिखाएं ना, लोगों को देखना चाहते हैं कि आखिर ये कमांडर सिटी है क्या। हाँ, बिल्कुल आपको दिखाएंगे। हम आपको वो इंडस्ट्रीज़ भी दिखाएंगे जहाँ हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और उन इंडस्ट्रीज़ में जो लोग हैं वो मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, कोई वहाँ मजदूर नहीं है इंशाल्लाह। और जो भी प्रॉफिट इंडस्ट्री का 50% लोगों को जाना है और 50% से मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगनी है। मैं बेहतरीन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल बिल्डिंग भी आपको दिखाऊंगा, बेहतरीन कम्युनिटी हॉल है हमारा, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारा वेलफेयर मार्ट है, हमारे अपने पेट्रोल पंप है जहाँ पूरा पेट्रोल मिलता है, ठीक है। ये भी बड़ी बात है इस मुल्क में, अगर क्योंकि दयानतदारी की कमी है ना, हमने करैक्टर्स तो बनाए नहीं, तो यहाँ पे हमने करैक्टर्स बनाने हैं। ये 10 लाख घर बनने हैं पूरे पाकिस्तान में, ये असल में 50 लाख लोग हैं जिनको मैं एक जगह जमा करके उनको मैं एम्पावर कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली भी एम्पावर कर रहा हूँ और करैक्टर वाइज भी उनकी बेहतरीन ग्रूमिंग करके, ताकि वो कल को दुनिया को पूरा डोमिनेट कर सके। तो ये विजन 2040 है जिस पे मैं काम करूँ कि 2040 तक हमने न सिर्फ इस मुल्क को बदलना बल्कि हमने दुनिया को डोमिनेट करना है। तो आइए चलते हैं जी और इस पूरी सोसाइटी को जो है एक्सप्लोर करते हैं कमांडर साहब के साथ। इस पूरी सोसाइटी का ये पूरा सेंट्रल पार्क है जो कि बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। ये ऐसा नहीं है जी बनेगा, बड़ा अच्छा बनेगा और ये होगा वो होगा, ये बन चुका है, ये अच्छा बन चुका है, ज़बरदस्त बन चुका है और रात में अच्छी खासी फैमिलीज़ यहाँ पर आकर अपना टाइम स्पेंड करती हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सेंट्रल पार्क जो है एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन की जगह है, क्योंकि इससे बिल्कुल अटैच बच्चों के झूले हैं, इसके साथ बिल्कुल कम्युनिटी हॉल है हमारा, और कोई भी बड़ा फंक्शन जो कम्युनिटी हॉल में होता है तो लोग फिर इधर सेंट्रल पार्क में आके एंजॉय करते हैं। ये सेंट्रल गार्डन तकरीबन 40,000 गज पे ये है
और छोटे छोटे गार्डन्स तो बहुत सारे आपने आज देखे सोसाइटी में, लेकिन ये 40,000 गज पे है और इसमें हम बड़े जो कम्युनिटी फंक्शन वो भी करते हैं। इसमें वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है और अभी जैसी मगरिब के बाद लाइटें जलेंगी और फाउंटेन चलेंगे यहाँ के, तो फिर यहाँ रश होगा फैमिलीज़ का। और रात के 12 बजे तक जो है ये खुला रहता है। यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी है हमारे, और इसकी दूसरी साइड पे हमारा मेन फूड कोर्ट बन रहा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे फिर बड़े ब्रांड जैसे KFC, मैकडोनल्ड्स वो इधर आने हैं, क्योंकि बड़े बड़े शोरूम है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेन फूड स्ट्रीट ये है हमारे लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो है वो हमारे छोटे 80 गज के बैंगलोस हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर की डेप्थ तक आबादी है, जो मैंने बताया 415 फैमिलीज़ रह रही हैं। इस तरह इंडस्ट्रीज़ की सेकंड बिल्डिंग जो है इस वक्त हमारे बिल्कुल सामने अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ भी मशीनें लग जाएंगी। तो इस तरह से एक बेहतरीन माहौल यहाँ पे दिया गया है। और सबसे मज़े की बात है कि जो कैमरा सिस्टम है हमारे वो बहुत इफ़ेक्टिव है। इस हर बंदा जो भी मूव करता है सोसाइटी के अंदर, ही और शी इज़ बीइंग वॉच्ड, ठीक है। बड़े कैमरे ऊपर वो टावर नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर स्पेशल कैमरे जो 5 किलोमीटर तक 360 देख सकते हैं, ठीक है। छोटे कैमरे तो बहुत लगे, लेकिन ये बड़े कैमरे 3 जगहों पे ये हमारे पोल्स पे लगे हुए हैं, जो पूरी सोसाइटी की तमाम बाउंड्रीज तक कवर करते हैं। तो आइए चलते हैं, पूरा मैप आपको दिखाते हैं और असल जो मालूमात है जितनी भी चीज़ों की, जो प्लॉटिंग की, घरों की, बेंगलोस की और बेवा के बारे में भी मैंने सुना है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट घर दिए जाते हैं, वो भी तफसीलात से इनसे पूछते हैं। लोग सोसाइटियों में जाते हैं, सबसे पहला सवाल उनका ये होता है कि अपने काम के लिए जो है वो हमें दूर जाना पड़ेगा। तो भाई इस सोसाइटी में कमांडर साहब ने सिर्फ यहाँ पर प्लॉट नहीं बेच रहे, घर नहीं बेच रहे, बल्कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में तमाम नौजवानों को माइल किया जा रहा है कि अपना रोज़गार करें। यहाँ पे एक माहौल फराम किया जा रहा है। इस वक्त कमांडर साहब के साथ मौजूद हैं। ये यहाँ पर ये जो सर्फ आप देख रहे हैं, यहाँ के अपने रिहायशी तैयार करते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह से। तो कमांडर साहब बताइएगा, ये भी आप ही की सरपरस्ती में हो रहा है सारा काम? जितने यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ का मकसद लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर करना है, और इसका जो प्रॉफिट है वो आधा लोगों को जाता है जो इसमें काम करेंगे, और इस वक्त काम कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रोडक्ट पॉपुलर हो रहा है, और इसमें बहुत सारे आइटम हम एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं, जिसमें मोबाइल डाटा केबल है। डाटा केबल भी है? जी बिल्कुल, ये डाटा केबल ये खुद बनाते तैयार कर लिया। ये फास्ट चार्जर है, ठीक है। ये हम पूरी दुनिया में दे सकते हैं, ठीक है। स्पेशली ये जो अफ़गानिस्तान है, ईरान है, अफ्रीका है, इन मुल्कों को हम ये दे सकते हैं। तो हम इसमें बहुत सारे आइटम ऐसे लेके आ रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, और लोकल यूज़ के लिए ये बेहतरीन सबसे अच्छी क्वालिटी का सर्फ हमने बनाया है। इसके मुकाबले का शायद मार्केट में कोई भी ना हो, लेकिन कीमत बहुत कम है, आधी से भी कम जो भी ब्रांड है। इस तरह हमने जूस पर, ये 290 रुपये किलो है ये सर्फ हमारा, और ये इस तरह हमने अपना जूस लेके आए हैं सिर्फ 100 रुपये लीटर। अच्छा, सिर्फ 100 रुपये लीटर हम इसको देते हैं, और ये छोटी बोतल 30 रुपीज़ की है। और इसके मुकाबले का भी जूस इस वक्त मार्केट में कोई भी नहीं है। इसी तरह हम अपना साबुन, अपना डिश वॉश, अपना हैंड वॉश, हम 100 आइटम्स लेके आ रहे हैं, जो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम देंगे, और उसमें फिर बहुत सारे आइटम हम दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो जो ज़र मुबादला आएगा यहाँ कमांडर सिटी में, वो लोगों का उसमें शेयर होगा, और लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे। माशाल्लाह से कमांडर साहब तो वेलफेयर सोसाइटी लग रही है, सिर्फ प्लॉट और घर देना ही नहीं है। इनका मकसद ये है कि एक ऐसी दुनिया हमने बनानी है जो दूसरों के लिए एक मिसाल हो, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े हालात इस वक्त ख़राब है। तो ये एक मॉडल लेकर आ रहे हैं। इस मॉडल में बहुत सारी चीज़ें करनी है जो कि आने वाले सालों में होगी। वो मज़ीद बात करता हूँ, एक रेस्टोरेंट है जो कि फ्री रेस्टोरेंट है, वहाँ जाते हैं, और उसके बाद फिर प्लॉटिंग की जो कीमतें हैं, जो भी डिटेल है, वो हम कमांडर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारे साथ। इस सोसाइटी में हमने देखा है कि यहाँ पे जितने भी जो डेवलपमेंट चल रही है, वहाँ के जितने भी मजदूर लोग हैं वो भी यहाँ पर आके खाना खाते हैं। वेल सेटल फैमिली यहाँ पर है, वो भी आकर खाना खाती है। यहाँ पे रिहायशी से बात करते हैं। सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ पर सोसाइटी में क्या क्या सहूलतें हैं, और आपको यहाँ पर रिहाइश इख्तियार किए हुए कितना टाइम हो गया, और मज़ीद कैसी लगी है सोसाइटी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमांडर जाकिर साहब की सरबराही में ये पूरा एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है,
जिसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ हैं माशाल्लाह। यहाँ सस्ती रिहाइश है, आला क्वालिटी की, स्टेट ऑफ आर्ट, तमाम यूटिलिटीज़ मौजूद हैं, बिजली, पानी, गैस। और ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, सेफ़, पीसफुल, सिक्योर। और ये अब जो कमांडर साहब का विज़न है उसके मुताबिक 2027 तक एक पूरा वेलफेयर, एक पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, एमिनिटीज़, तमाम रोज़गार है यहाँ पर, और मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं कमांडर साहब माशाल्लाह। ट्रांसपोर्ट की क्या सहूलत है, मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्ट? यहाँ शटल सर्विस है, हर 1.5 से 2 घंटे के बाद शहर कराची के लिए यहाँ सर्विसेज चलती हैं। कराची से 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद यहाँ से चलती है। तो शाम तक ये कोई 8, 9, 10 दफ़ा, 12 दफ़ा ये गाड़ियाँ जाती हैं, आती हैं। तो लोग इससे इस्तेफ़ादा करते हैं। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, पीसफुल, साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट है, शहर से दूर है। कराची के अंदर जो मसाइल हैं ना, टूटा फूटा शहर, गंदगी, गलाजत, सियासी लोगों का जो कब्ज़ा है, वो उससे पाक जगह है। क्या बात है। भाभी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भाभी क्या कहेंगी? वैसे शहर में हमने देखा है आपको गैस यहाँ पर आती नहीं है, खाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है। चलो यहाँ तो गैस भी आती है, दूसरा ये कि अगर खाना नहीं भी बना तो फ्री रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ आके मुझे इतना पुरसुकून, इतना पुरअमन माहौल है, मतलब कोई डर खौफ नहीं, कोई लेटी जाएगी तकरीबन बगैर, ऐसा लगता है जेवर पहन के आप निकल जाओ। कराची में हम जाते हो, हमारी जान का ख़तरा, माल का ख़तरा, लेकिन यहाँ इतना जहनी सुकून मुझे मिला है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मुझे 1 वीक हुए लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, सुकून, एकदम रिलैक्स हो गई हूँ मैं। घर महंगे तो नहीं है यहाँ पे? नो ना घर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी है, घर इंतहाई रिजनेबल प्राइसेस, मतलब रेंट हैं, और मतलब इतने खूबसूरत घर बने हैं कि मतलब हर तरह का तबका ना, यहाँ लोअर तबका, मिडिल तबका बहुत अफोर्ड कर सकता है, अफोर्डेबल है। भाई कमांडर साहब भी बैठे हैं, किचन से बात करते हैं। कमांडर साहब, आप भी यहाँ पे जो है वो कड़ी और चावल खा रहे हैं, क्या बात है? बिल्कुल, मुझे ख़ुद ये पकौड़ा कड़ी और वाइट राइस बहुत पसंद है। और वैसे भी ऑफ एंड ऑन मैं इधर आता रहता हूँ और खाना इधर खाता हूँ, क्योंकि उससे ये है कि क्वालिटी यहाँ की मेंटेन रहती है। ठीक है। और इसमें तमाम मसाला जात मैं ख़ुद ख़रीदता हूँ, और ये राइस तक मैंने ख़ुद ख़रीदे हैं। ठीक है। ये बेहतरीन क्वालिटी के, इसमें मसाला जात बेहतरीन क्वालिटी के राइस हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हमने फ्री देनी है, ये दावत है मेरी तरफ से सबके लिए, क्या बात है, तो फिर वो अच्छी होनी चाहिए। तो आएँ आप भी थोड़ा ट्राई करें, मिल के खाते हैं, ताकि आपके भी कमेंट लिए जाएं कि आपको ये हमारा फ्री दस्तरखान कैसा लगा, या क्वालिटी। फुल जायकेदार है, क्या बात है। ये हमारी शेफ़ हैं। बहुत खूब बनाया है आपने माशाल्लाह। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा लगा वैसे कड़ी खा के। हाँ हाँ, क्या बात है। कमांडर साहब बताइएगा, ये जो इतनी सारी हम देख रहे हैं, पूरा एक मॉडल आपने तैयार किया हुआ है, कितने एकड़ पर मुहित है और इन सारी जगहों पर क्या क्या बन रहा है? देखें, ये 218 एकड़ पे ये मॉडल है, जिसका वैसे तो हम एक विज़िट करके आ गए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस वक्त होनी है। तकरीबन हमने 50% इसको कंप्लीट कर लिया, और 50% ये मज़ीद इस पे काम हो रहा है, जो 2026 या 27 तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। इसमें 6 मसाजिद हैं, 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी शामिल है, एक क्रिकेट स्टेडियम है, एक छोटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू में है, फिर इसमें ओल्ड होम है, इसमें यतीम खाने हैं, इसके अंदर वेलफेयर की बहुत सारी जो है वो बिल्डिंगें बननी हैं। ठीक है। जिसमें लाइब्रेरीज़ हैं, जिसमें अब इसमें एक चीज़ जो अहम है वो ये है कि जो बेवा ख़वातीन हैं, जो डिज़र्विंग हैं, उनके लिए 5% घर बिल्कुल फ्री है। तो जो भी 100 घर यहाँ बनते हैं, उसमें 5 घर हम डिज़र्विंग बेवा ख़वातीन को देते हैं, जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है। क्योंकि उन बच्चों को फिर हम देखते हैं, उनकी एजुकेशन, उनके यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स, यहाँ तक कि उनकी शादियों तक हम मतलब साथ रहते हैं उन बच्चों के, उनको बेहतरीन ग्रूम करते हैं, फ्री एजुकेशन होती है उनके लिए,
और फिर बेवाओं को हम मुख्तलिफ जो यहाँ पे बिज़नेस हैं या जॉब्स हैं उसमें एडजस्ट करते हैं ताकि वो अपने पाँव पे ख़ुद खड़ी हो जाएं, ठीक है। तो ये एक पूरा वेलफेयर स्टेट का एक मॉडल है जो ये बनने चला है और इसमें यूनाइटेड नेशंस के जो 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो सारे हम इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें ज़ीरो हंगर है, जिसमें नो पॉवर्टी है, जेंडर इक्वालिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, एजुकेशन है। तो वो तमाम 17 गोल्स हम इसमें इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। साहब कौन कौन से कैटेगरी के यहाँ पे आपने प्लॉट्स रखे हुए हैं, फ्लैट्स भी हैं, कितने कितने रुपए के हैं एक अंदाजे के मुताबिक? देखें, इसमें जो सबसे सस्ता जो यूनिट है वो 2 कमरों का अपार्टमेंट, जो शुरू में 10 लाख का था, अब महंगाई हो गई है तो ज़ाहिर है इस वक्त उसकी कीमत 22 लाख है। तो 22 लाख में आप इस वक्त हमारे पास अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं 2 कमरों का, ठीक है। जो बेंगलुरु की हम बात करते हैं तो 80 गज़ का बंगला सबसे छोटा है जिसमें ज़मीन अपनी है, वो 38 लाख रुपए का है, सबसे सस्ता। और उसके बाद 120 गज़ है, 250 गज़ है, 500 गज़ है, और फिर 1-1 एकड़ पे भी हमारे अब फार्म हाउसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस मकसद ये है कि अमीर को भी इधर लाना है, गरीब को भी इधर लाना है, क्योंकि अगर अमीर नहीं आएगा तो गरीब को की मदद कौन करेगा। तो इसका पूरा जो सिस्टम है कमांडर सिटी का, इट इज़ वन हेल्पिंग अदर, कोई एक किसी दूसरे की मदद कर रहा है। मैं तो ज़ाती तौर पे इतना अमीर नहीं हूँ कि इतना बड़ा ये 20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट मैं ये कर सकूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। कोई एक दूसरे की मदद करे, और यही एक स्टेट का काम होता है, एक आइडियल स्टेट का यही काम होता है कि उसने एक रिसोर्सेज अंदर जनरेट करने होते हैं जिससे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लोग जाएं। जिस तरह हमने इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, अब हम बोर्डिंग स्कूल ला रहे हैं जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से बच्चे लेके आएंगे। अब ज़ाहिर है वो फ़ी पे करेंगे, और हमारा जो सेंट्रल जो बैतुल माल जिसे कहते हैं कमांडर सिटी का, उसको हमने रिच करना है ताकि वहाँ से वेलफेयर के बड़े बड़े काम, माशाल्लाह से बड़ा वेलफेयर के भी काम चल रहे हैं, सोसाइटियाँ भी चल रही हैं, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। ये कराची से कितनी दूर सोसाइटी है? ये 40 किलोमीटर है कराची टोल प्लाजा से, और हमारी अपनी शटल सर्विस है। हमारी 8 सर्विसेज यहाँ से जाती हैं, 8 आती हैं। मलीर हॉल्ट पे हमारा स्टॉप है, तो तमाम रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है। सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक मुसलसल हमारी शटल चलती हैं, और फ्यूचर में जैसे आबादी बढ़ेगी शटल मज़ीद बढ़ जाएंगी, और हो सकता है गवर्नमेंट की सर्विस जैसे बैरियर टाउन से वो स्टार्ट हो गई है, तो हमारे साथ बैरियर टाउन फ़ेज़ 2 हमारे बाद है, तो हो सकता है यहाँ से भी गवर्नमेंट की सर्विस शुरू हो जाए, तो वो और बेहतर हो जाएगा लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि सोसाइटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, ये सिर्फ प्लॉट्स नहीं बेचते, ये ज़मीन नहीं बेचते। देखिए, अगर इनको बेचना होता तो ये 38 लाख रुपए का जो प्लॉट है ये 70-80 लाख रुपए में जो है वो बेच रहे होते, और मर्जी है भाई लेना है खरीदो, नहीं खरीदना नहीं खरीदो। घर प्लॉट नहीं, 38 लाख का घर है हमारे, घर खरीद रहे हैं, तो भाई ये बड़ा अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कब्रिस्तान भी है, जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं उन लोगों के लिए एक अलग कब्र दी गई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनके लिए पैसा भी नहीं लिया जाएगा। तो इस पूरी सोसाइटी में जहाँ पर पार्क है, मस्जिद हैं, तो साथ साथ कब्रिस्तान के लिए भी अलग से ज़मीन मुख्तस की हुई है, ताकि यहाँ के रिहायशी लोगों के लिए खुदा न खास्ता अगर कोई अमवात होती है तो उन लोगों के लिए पूरी फैसिलिटेट उनको की गई है कि वो कब्रिस्तान में कब्र उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा वैसे नहीं लिया जाएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर सहूलियात हैं। इनका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात चल रहे हैं, तो क्यों ना एक अपनी एक अलग पूरी एक सोसाइटी हो, एक अलग एक तरीके का ऐसा एक मॉडल हो जो दूसरों के लिए एक बड़ी मिसाल हो, जहाँ पर हॉस्पिटल अपना अलग हो, वो हॉस्पिटल की सहूलतें भी अपनी हो, साथ एजुकेशन सिस्टम भी अपना हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी अपनी हो, और घर का जो लाइफ स्टाइल है वो भी बड़ा अच्छा हो, डिज़ाइन अच्छा हो, हर चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी हो। तो कमांडर साहब, मैं बड़ा मुझे अच्छा लगा। वैसे सोसाइटियों में तो आपने देखा प्लॉट ही बेच रहे होते हैं, घर बेच रहे होते हैं, मगर आप यहाँ पर दिल बेच रहे हो, मतलब लोगों के दिलों को ख़रीद रहे हो आप, माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस अच्छे मिशन में हम भी आपका साथ दें, और भी लोग जो है वो इनका साथ दें। ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे कुछ ख़रीदने के लिए आओ, वैसे ही कमांडर साहब के पास जो है वो चक्कर लगाने के लिए आओ, यहाँ पे सोसाइटी देखो, यहाँ का माहौल देखो, और अगर माहौल आपको अच्छा लगे तो फिर अपनी लाइफ स्टाइल को ये यहाँ पर कन्वर्ट करें। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सारी मालूमात डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ की लोकेशन, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आप डायरेक्टली साइड ऑफिस में आके इनसे मालूमात लें, और जितनी भी जो भी मालूमात होगी वो आपको फ़ोन पे भी दे सकते हैं, और अगर बराह रास्त खुद विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट करके भी दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।